हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो से जहाँ ख़त्म करा था आज उसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं। देखो 11th में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था वहाँ से तो आगे लेके चलता हूँ। अपन ने पहले सीखा था एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जिसमें क्या होता था, इधर ओपनिंग स्टॉक आता था, इधर परचेस, इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर सेल्स, इधर क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ आता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अगर प्रॉफिट हुआ तो, ठीक है। फिर यहाँ P&L अकाउंट बनता था जिसमें अपन यहाँ होता थे बाय GP, ठीक है। यहाँ सारे लिखते थे खर्चे जो कि इनडायरेक्ट होते थे, और यहाँ अदर इनकम, ठीक है। और यहाँ बनता था अपना टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, या फिर यहाँ पे बाय नेट लॉस। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, यहाँ की कहानी तो समझ में है कि हाँ ये अपन ने पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ गया। अब जब प्रोप्राइटर रहता है तो प्रोप्राइटर में क्या करते हैं कि अपन उस प्रोप्राइटर का एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और इस कैपिटल अकाउंट में अपन इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय P&L अकाउंट, और नेट प्रॉफिट अपन इधर प्रोप्राइटर के कैपिटल खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या आप बोलोगे, सर जितने पार्टनर हो उनके उस रेशो में उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दो, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन को डाल देने का है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं है जो पार्टनर में बढ़ता है, पार्टनर में बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है, जैसे कि सैलरी, इसको आप रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉफिट को अपन जर्नलिज्म में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्टनर से कुछ ले भी सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अपन को ये सब एडजस्टमेंट भी दिखाना है। ये सब एडजस्टमेंट P&L में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये इंटरनल खर्चे हैं। पार्टनर को दिया गया बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा नहीं होते। इसके लिए अपन इनको एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हिंदी में बोलो तो लाभ हानि वितरण खाता, यानी लाभ हानि को बांटने के लिए बनाया गया खाता। इसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकला है P&L अकाउंट से उसका एप्रोप्रिएशन करना है। एप्रोप्रिएशन मतलब वो किस पार्टनर में कितना कितना बटेगा, ठीक है, उसका क्या आप यूज़ कर रहे हो, कैसे बांट रहे हो, वो आपको दिखाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका मतलब, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो टू नेट लॉस, ठीक है। अच्छा, जब अपन बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? टू सैलरी, पार्टनर मान लो दो है A B, ठीक है। टू कमीशन A B, और क्या दे सकते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A B। ये सब अपने लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में आ रहा है। खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो सैलरी अपने लिए खर्चा है, डेबिट में आया। कमीशन मेरे लिए खर्चा है, डेबिट में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर मैंने इंटरेस्ट दिया पार्टनर को, ये भी खर्चा है, इधर आया। अच्छा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लूँगा तो ये मेरी इनकम है, इनकम आती है क्रेडिट साइड में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। A और B, अगर C तीन पार्टनर तो C भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या सकता है खर्चों में?
एक सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, बोनस आता तो टू बोनस अकाउंट, ठीक है, ए और बी, ठीक है। यदि ये 30 तरह के खर्चे आ गए। अच्छा, अगर कोई रिजर्व में डाला होता है पैसा तो यहाँ आ जाता टू रिजर्व, ठीक है, यहाँ रिजर्व आ जाएगा। और इन सब के बाद अगर कुछ पैसा बच गया, ठीक है, तो उसको अपन यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अपन इसको बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, ए बी। ऐसे ही अगर लॉस हुआ तो लॉस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका बनेगा पार्टनरशिप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी देखो, जैसे मैंने ये सैलरी बांटी ए बी को, कमीशन बांटा ए बी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा ए बी को, बोनस बांटा ए बी को, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में मैंने बचा हुआ प्रॉफिट बांट दिया ए बी को, ठीक है। ऐसे मैंने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है ए बी से। तो अभी यही चीज़ अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल के देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब जैसे कि मैंने किया टू सैलरी, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन दो जनों का बनाएंगे एक साथ, ठीक है, ए का और बी का, ए का और बी का, क्या ये बाय बैलेंस बी डी। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, जो भी उनका ओपनिंग बैलेंस होगा। उसके बाद जैसे अब जो चीज़ अपन यहाँ देते गए उधर लिखते जाओ, टू सैलरी तो बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या है, बाय बोनस, बाय ये प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कहाँ से आया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अपन ने सब बांट दिया। ये वाला ये फिगर है जो लास्ट में अपने बेचा, और अगर यही नोट नेट लॉस होता तो यहाँ लिख देते टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग का पे इंटरेस्ट अपन लिया तो इधर क्रेडिट इधर डेबिट हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और इस तरह से अपना बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका जो बैलेंस बचेगा वो होगा टू बैलेंस सेडी, ठीक है। ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से समझ लेते हैं एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बना है। अपना नेट प्रॉफिट अपन ने निकाला कहाँ से, P&L अकाउंट से। P&L अकाउंट कहाँ सीखा था अपन ने, ये सीखा था अपन ने 11th में, जहाँ अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और एक बनाते थे P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उतरेगा आप कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो यहाँ उतरेगा बाय नेट प्रॉफिट, और नेट लॉस हुआ तो टू नेट लॉस, ठीक है। फिर अपन सब पार्टनर्स को पैसा देना चालू करेंगे। टू सैलरी, ये खाली अपन एंट्री मार रहे हैं, पैसा देंगे वो चीज़ अलग होगी, उसकी एंट्री अलग होगी, ठीक है। पैसे की एंट्री क्या होगी वो मैं दूंगा, जब अपन पेमेंट करेंगे तो एंट्री वो अपन को पता है क्या, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ये पेमेंट की एंट्री है। यहाँ पर आ जाएगी टू कैश या बैंक करके, और ये पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, टू सैलरी, ठीक है, यहाँ पर डेबिट हो गया, खर्चा है इसलिए डेबिट हो गया। अच्छा, यही पैसा इसको देना है पार्टनर को, तो उनके कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या करा, ये सैलरी कहाँ चली गई, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अपन ने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की एक लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया, क्यों, क्योंकि पार्टनर को मुझे पैसा देना है, इसलिए मैंने उसकी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। ये एक क्रेडिट का अकाउंट है, एक लाइबिलिटी अकाउंट है। अच्छा, ऐसे ही कमीशन मेरा एक खर्चा है तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, और इसके बदले में मैंने एक लाइबिलिटी बढ़ा दी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर दी कि हाँ मुझे पार्टनर्स को इस बात का पैसा देना है, इसलिए मैंने उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर दी। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस और पार्टनर्स का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों ही केस में क्या हुआ कि मैंने एक लाइबिलिटी बढ़ा दी है पार्टनर्स के प्रति, पार्टनर्स को क्रेडिट करके लाइबिलिटी बढ़ा दी है कि पार्टनर्स को मुझे इस बात का पैसा देना बाकी है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मेरी इनकम है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड में अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया है, और ये पैसा मुझे पार्टनर से लेना है, इसलिए मैंने उसकी लाइबिलिटी को कम कर दिया। कैसे, उसको डेबिट मार के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने यहाँ पर डेबिट मार दिया, मतलब अब मैं पार्टनर को इतना पैसा नहीं दूंगा। ऐसे ही अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस मैंने क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर को, मतलब पार्टनर को इस बात का पैसा मैं अब नहीं दूंगा, इसलिए मैंने उसकी लाइबिलिटी को कम कर दिया, और जो नेट बचा वो हो गया मेरा टू बैलेंस
CD, पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस, इतना पैसा मुझे पार्टनर को देने का है। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, पार्टनर्स का बैलेंस नेगेटिव चल जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस CD। इसका मतलब ये क्या हुआ कि पार्टनर ने कभी कभी क्या होता है, पार्टनर ज़्यादा ड्राइंग कर लेता है, तो ड्राइंग के लिए एंट्री क्या आती है, टू ड्राइंग, ठीक है, या टू बैंक, कैसी भी एंट्री मार सकते हो, टू बैंक से भी मार सकते हो, और यहाँ ब्रैकेट में ले सकते हो ड्राइंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर ने पैसा विड्रॉ करा है, तो क्या हुआ, उसकी लाइबिलिटी मैंने डेबिट मार के कम कर दिए कि अब मैं पार्टनर को ये अमाउंट का पैसा नहीं दूंगा। कभी कभी पार्टनर ज़्यादा ड्राइंग कर लेता है, उससे क्या होगा, उसका बैंक खाता माइनस में, सॉरी, उसका कैपिटल अकाउंट माइनस में चल जाएगा और उससे अपन को पैसे लेने को बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड बताई है, ये है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, समझना। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हिंदी में बोले तो इसको स्थायी पूंजी खाता, और इसको हिंदी बोले तो परिवर्तनशील पूंजी खाता। मतलब ऐसा खाता जिसका बैलेंस परिवर्तनशील हो, फ्लक्चुएट हो, मतलब हर साल उसका अमाउंट या हर महीने, हर थोड़े टाइम में उसका अमाउंट चेंज होता रहे, तो उसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता। देखो, अपन यहाँ पे सैलरी डाल रहे, कमीशन डाल रहे, इंटरेस्ट डाल रहे, बोनस डाल रहे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डाल रहे, ड्राइंग का इंटरेस्ट डाल रहे, तो क्या हो रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम थोड़ी रहेगा। ये क्लोजिंग बैलेंस CD और ये ओपनिंग बैलेंस, ये चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने इतने सारे फिगर में इसको छेड़छाड़ करी है, इसलिए ये कहलाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो सर ये, अब आप पूछोगे सर ये फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये कैसे बनेगा? देखो, मैं दोनों को आपको कंपेयर करके बताता हूँ। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक ये है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड, ठीक है। अच्छा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग में मैंने आपको भी क्या बताया कि एक ही अकाउंट बनता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जबकि फ्लक्चुएटिंग में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस, इसमें रहेगा बाय बैलेंस BD, दो पार्टनर तो दो खंड बना लेना, तीन हो तो तीन कर लेना, बाय बैलेंस BD, ठीक है। अच्छा, इसमें भी रहेगा बाय बैलेंस BD और करंट अकाउंट का कुछ ओपनिंग बैलेंस हुआ तो इसका भी आ जाएगा बाय बैलेंस BD, ठीक है। अच्छा, जब अपन सैलरी देते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय सैलरी, ठीक है, बाय कमीशन, बाय बोनस और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये सब चीज़ क्या जा रही है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल को फिक्स रखना है, मतलब इसमें ये छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए अपन एक नया अकाउंट बना है करंट अकाउंट, जिसमें ये सारे एडजस्टमेंट अपन कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मतलब ये सारे एडजस्टमेंट कहाँ हो गए, करंट अकाउंट में। फिक्स अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का अपन छेड़छाड़ नहीं करी, तो आप बोलोगे सर फिर तो इसका अकाउंट का भी बैलेंस का भी चेंज ही नहीं होगा अगर इसमें कुछ डाला ही नहीं मैंने तो, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ये भी आप करंट अकाउंट में लिखोगे, हाँ ये भी करंट अकाउंट में लिखूँगा मैं, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सर इसका बैलेंस चेंज कैसे होगा कैपिटल अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आएगी, ये याद रखना, सिर्फ दो चीज़ें, एक एडिशन ड्यूरिंग द
ईयर। एडिशन किसका? कैपिटल का, फिक्स कैपिटल का, ठीक है। फिक्स कैपिटल का एडिशन अगर हुआ है, फिक्स कैपिटल को अगर ड्यूरिंग द ईयर बढ़ाया गया है तो ये यहाँ पर आएगा बाय बैंक करके, ठीक है। और अगर आपने कोई कैपिटल परमानेंट विड्रॉ करा है, परमानेंट विड्रॉ ऑफ कैपिटल करा है, परमानेंट ड्राइंग करी है, अगर आप पैसा हमेशा के लिए निकाल के लेके गए हो तो आपका ये यहाँ पर आएगा टू बैंक ड्राइंग, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा बैलेंस CD। इसका मतलब ये क्या, अगर आपने जनरल ड्राइंग करी है तो वो यहाँ आएगी। इस केस में तो सब यहीं पे आएगा, बाय बैंक, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और टू ड्राइंग या टू बैंक ड्राइंग करके ये आपने पैसा निकाल के गए। ये तो आपका एक फिक्स कैपिटल अकाउंट में ही आएगा अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मेथड का क्वेश्चन है। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड क्वेश्चन है तो यहाँ पर याद रखने की चीज़ें है कि सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ इस अकाउंट में आने वाली है। पहली कौन सी, एक एडिशनल कैपिटल आप ड्यूरिंग द ईयर लेके आए हो या आप परमानेंटली कोई कैपिटल विड्रॉ करके गए हो। मतलब कैपिटल में अगर एडिशन हुआ है परमानेंटली या कैपिटल में आपने कुछ परमानेंटली निकाला है तो ही वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, उसके अलावा सब चीज़ें आएगी आपके करंट अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पर आपके सभी एक ही अकाउंट में जाएगा, इसमें कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और क्वेश्चन करते हैं तो और चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। ABR partner with capital of 60,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग में अपने पास कैपिटल थी कितनी, 60,000 और 20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविज़न फॉर डीड ऑफ द डीड, मतलब डीड के प्रोविज़न क्या होते हैं, जैसे कि पार्टनर को सैलरी देना, कमीशन देना, बोनस देना, ये सब टाइप के प्रोविज़न है डीड के। तो डीड के प्रोविज़न देने के पहले का प्रॉफिट कितना है, 24,000। मतलब अभी तक पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी बनना बाकी है, ठीक है। अच्छा और देखते हैं आगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, बी इज़ इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। बी 6,000 रुपये की सैलरी लेने के लिए हकदार है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउ 6% पर एनम। कैपिटल पर इंटरेस्ट 6% पर एनम की दर से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज 5% पर एनम। मतलब ड्राइंग पर अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसको 5% सालाना ब्याज चार्ज किया जाएगा। अच्छा, द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ए और बी वर 6,000 4,000 रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ 2 मिनट रुकते हैं। वो क्या बोलता है कि पार्टनर ड्राइंग कर रहा है कितना, 6,000 और 4,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है क्या कि ये ड्राइंग कब हुआ है, ओपनिंग में हुआ है, बिगिनिंग में हुआ है या मिड में हुआ है या एंड में हुआ है ना। मतलब साल के शुरुआत में हुआ है या बीच में हुआ है या एंड में हुआ है या हर महीने हुआ है या एक बार में हुआ है, कितनी बार में हुआ, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। अच्छा, ऐसी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड हुई तो आप ये एजम्पशन लोगे कि ये ड्राइंग साल के बीच में की गई है, वो भी एक साथ। मतलब अगर आपका अप्रैल से लगाकर मार्च तक का महीना है तो आप ये मान के चलोगे कि ये ड्राइंग 30 सितंबर को ली गई है और अपन को सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट इनसे चार्ज करना है। आगे देखते हैं। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बिंग 200 एंड बी फॉर 100।
200 एंड 100, मतलब क्या हुआ, इन्होंने खुद ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दी है। जब वो खुद ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रहे हैं तो अपन को अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपन इस पॉइंट में इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास ड्राइंग ऑलरेडी दे रखी है 200 रुपये और 100 रुपये। पास द जनरल एंट्री फॉर द अबाव एंड शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर अलॉन्ग विद द ड्राइंग अकाउंट। अपन को कैपिटल अकाउंट बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और ड्राइंग अकाउंट बनाना है। इफ़ दे आर फिक्स और दे आर फ्लक्चुएटिंग, दोनों ही मेथड से, कि अगर वो फिक्स हो तो क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग हो तो क्या करना है, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बना के देख लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, सबसे पहले अपन यूज़ करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सी, फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। उसमें अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा, ये याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों ही केस में सेम बनेगा, तो आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। या तो फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करो या फ्लक्चुएटिंग करो, दोनों ही केस में कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका एक जैसा ही बनेगा, ठीक है। अब अपने बुक में क्वेश्चन ये निकाल लेना, क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 2.25 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 2.25। और अगर किसी के पास बुक नहीं हो तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर अपनी कॉपी में उतार ले और फिर उसके बाद ये सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ नीचे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, हाथों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, ए और बी, दो पार्टनर है, दो बना लेते हैं। ये अपन बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें दो अकाउंट नहीं बनेंगे। ए बी, ए और बी, अच्छा। ओपनिंग बैलेंस दे रखा तो यहाँ पे जाएगा बाय बैलेंस BD, कितना, 60,000 और 20,000, ठीक है। अच्छा, फिक्स मेथड में भी अपन हाथों बनाते जाते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में भी दो अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अपन दोनों से स्टार्ट कर रहे हैं। एक अपन ने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद या तो बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर बनेगा पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट। इसमें ये तो आपको हर केस में बनाना ही है। उसके बाद या तो फिर सिर्फ ये बनेगा तो फिर ये दोनों नहीं बनेंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों बनाया तो फिर ये नहीं बनेगा, ठीक है। आधे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। आप ये ध्यान रखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको हर केस में बनाना है। उसके बाद या तो फिक्स कैपिटल मेथड से ये दोनों अकाउंट बनेंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सिर्फ ये अकाउंट बनेगा, ठीक है। सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, ये अकाउंट आपका दोनों ही केस में बनेगा। फिर आपके पास या तो ये दो अकाउंट बनाओ या फिर इनकी जगह सिर्फ ये एक अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलेंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप ये अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट बना के काम खत्म कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अपने पास प्रॉफिट दे रखा है, बाय नेट प्रॉफिट 24,000 रुपये का, ये अपन ने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। वो बोलता है बी इज़ इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, बी को 6,000 रुपये पर एनम की सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ टू सैलरी, किसको, बी को, कितना, 6,000 रुपये, ठीक है। तो ये बी के खाते में मैं क्रेडिट कर दूंगा बाय सैलरी 6,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस 60,000 20,000 का यहाँ पे आ जाएगा, बाय बैलेंस BD 60,000 और 20,000, ठीक है। यहाँ पर भी बाय बैलेंस BD आना चाहिए था, पर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो अपन यहाँ पर इसको नील लेंगे। अब ये जो 6,000 की सैलरी है ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो यहाँ आ गई, लेकिन फिक्स अगर कैपिटल मेथड होती तो अपन कैपिटल अकाउंट में न डाल के अपन का डालते करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर आता है बाय सैलरी कितना, 6,000 रुपये, ठीक है। दो अलग अलग बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ अलग है ये चीज़ अलग है। या तो ये करते तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में डालते पार्टनर्स के, और अगर फ्लक्चुएटिंग से ना बनाकर अपन फिक्स कैपिटल सुनाते तो इसको अपन करंट अकाउंट में डालते 6,000 रुपये, ठीक है। अच्छा,
और क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। तो यहाँ लिख दो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ए और बी दोनों को जाएगा क्योंकि दोनों ने कैपिटल दी है। ए ने कैपिटल दी है 60,000 और बी ने दी है 20,000। तो 60,000 का कितना परसेंट, 6%, कितना होता है 3600, ये ए का हो गया, और बी का कितना हो गया 20,000 का 6%, ये होता है 1200। ठीक है, तो 3600 और 1200 ये बुक कर लिया मैंने, 3600 और 1200, टोटल कितना होता है ये 4800। और 4,800। अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड कैसे होता तो मैं यहाँ डाल देता इसको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 3600 और 1200। और अगर ये फिक्स कैपिटल का मेथड होता तो इसको मैं कैपिटल अकाउंट में डाल के किसको डालता, मैं करंट अकाउंट डालता, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 3600 और 1200। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला उसने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 5% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में क्या हुआ था, उन्होंने अलग से अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया था 200 रुपये और 100 रुपये का। तो अपन यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना ए और बी का 600, 200 और 100 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये, मतलब यहाँ पे 300 रुपये का आ गया। ये अपना इनकम है इसलिए अपन इसको क्रेडिट में लिख दिया, और यही पार्टनर से लेना है तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 रुपये 100 रुपये। ये किस केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के मेथड में। ठीक है, अगर ये फिक्स कैपिटल में केस होता ना, यहाँ पे लिख देते टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 रुपये और 100 रुपये। ठीक है, अच्छा इस केस में उसने कुछ भी परमानेंट विड्रॉ, अच्छा एक विड्रॉ कर ड्राइंग करी है, परमानेंट विड्रॉ नहीं करा है, उसने सिर्फ ड्राइंग करी है 6,000 और 4,000 रुपये की। ठीक है, अच्छा उसने ऐसा उसने क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि ये परमानेंट विड्रॉ है, इसलिए इसने बोला है डायरेक्ट द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ए और बी 6,000 4,000। ठीक है, तो अपन सिर्फ इसको ड्राइंग मानेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो यहीं आ जाएगा टू ड्राइंग 6,000 और 4,000। लेकिन यहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंट में ना लिख कर अपन सिर्फ इसको करंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि ये परमानेंट विड्रॉ नहीं है। तो टू ड्राइंग कितना 6,000 और 4,000। अगर ये परमानेंट विड्रॉ होता तो अपन इसको यहाँ पर लिखते कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट विड्रॉ नहीं है, ये पैसा अपन वापस लेंगे उनसे, इसीलिए उनसे यहाँ पर 6,000 4,000 ले। देखिए सर, आप पूछोगे सर आपको कैसे पता ये वापस लेंगे, देखो बेटा वो परमानेंट विड्रॉ करके जाता है ना तो उस पर अपन इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते क्योंकि वो परमानेंट ले गया है। ठीक है, यहाँ पर अपन इंटरेस्ट चार्ज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए पैसा लेके गया है, वो टाइम पीरियड के लिए पैसा लेके गया है, इसलिए अपन यहाँ पे इसको इंटरेस्ट चार्ज करा। इसलिए मतलब ये हुआ कि ये परमानेंट विड्रॉ नहीं है, इसलिए अपन इसको करंट अकाउंट में लिखा है। अच्छा ये सब खत्म हो गया, अब इसका बैलेंस निकाल देंगे। इसका बैलेंस तो यही दिख रहा है, टू बैलेंस सी डी सेम 60,000 और 20,000। देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें कैपिटल आपकी फिक्स रहती है। ठीक है, करंट अकाउंट का आपका बैलेंस निकल जाएगा। मैं आपको, अच्छा सॉरी, इसका आपको पहले प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 24,000 प्लस 300 माइनस 6,000 माइनस 4800। ठीक है, आपका प्रॉफिट आया 13,500 रुपये का। ये आप में बढ़ जाए, ये बढ़ जाएगा किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर ये इधर जा रहा है तो। ठीक है, और अगर यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड होती है तो इसको अपन पार्टनर्स के करंट अकाउंट डाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में जगह क्या जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट ए और बी में। अब चूंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखा तो अपना रूल क्या बोलता है कि इसको इक्वल रेशियो में बांटना है, तो इसका इक्वल कितना जाएगा 6750 6750। ठीक है, मतलब ए को चल जाएगा 6,750 रुपये और बी को चल जाएगा 6,750 रुपये। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 6,750 6,750। और यही अगर फिक्स कैपिटल का मेथड होता तो अपन इसको कैपिटल अकाउंट में ना डालकर कहाँ डालते हैं, बाय करंट अकाउंट में, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,750 6,750। अब इसका अपन इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, वो हो जाएगा अपना बाय बैलेंस CD। ठीक है, दोनों ही केस में निकाल के देख लेते हैं।
मैंने इनका बैलेंस निकाल दिया है। बी का बैलेंस, ए का बैलेंस आ रहा है 64,150, बी का आ रहा है 29,850। ऐसे ही करंट अकाउंट में इनका बैलेंस आएगा 4,150 और 9,850। आप ये निकाल के देख लेना, आपका बैलेंस आ जाएगा। टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पॉज करके इसका बैलेंस निकाल लिया। ओके फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा सा कुछ होमवर्क मार्क करना है, मैं होमवर्क मार्क करा देता हूँ आपको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ये आपका होमवर्क हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 9 ये आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये होमवर्क है आपका, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 11 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के होमवर्क है। इसमें आपको मैंने 13 वाला मैंने आपको ये करवा दिया है, ठीक है। अगला टॉपिक अपना आता है रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। जब पार्टनर को अपन रेम्यूनरेशन देते हैं, सैलरी देते हैं, तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है। पहले तो मैंने, चलो इसको अपन डिटेल में समझते हैं। अब सैलरी को समझने के लिए पहले तो अपन ने ये देखा कि सैलरी को लिखते कैसे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या लिखते हैं टू सैलरी या कमीशन, सॉरी कमीशन का बता रहा अपन, टू कमीशन ए और बी, ठीक है, या फिर टू रेम्यूनरेशन, ए और बी, ठीक है। और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपन क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में कि कोई डायरेक्ट, अब क्वेश्चन में आपको कितनी बार डायरेक्ट नहीं बोलता है कमीशन के बारे में, ठीक है। उसने बोला कि कमीशन देना है पार्टनर को, ए और बी को, वो देना है आप उनकी टर्नओवर पर 5% और 4% ऑन टर्नओवर। मतलब जो भी आपकी सेल्स हुई है, सेल्स का 5% देना है और इसका 4% देना है। तो यहाँ पर आपको सेल्स दी रखी होगी कि 1 लाख की सेल्स है, उसका 5% आपने निकाल लिया और आपने डायरेक्ट इसको कमीशन दे दिया, ठीक है। यहाँ तक तो अपने को कहानी समझ में नहीं है ना। सैलरी में भी ऐसे ही बोलता है वो, क्या कि सैलरी देनी है 4,000 पर एनम, 5,000 पर एनम, ये चीज़ भी समझ में नहीं है, ठीक है। अच्छा, पर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपको रेम्यूनरेशन है, या इसको कमीशन भी बोल दिया उन्होंने, या कुछ भी किसी भी नाम से बोल देगा, ठीक है। उसने बोला कि जो भी प्रॉफिट पार्टनर कमा के देगा, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, ठीक है, ये सब चार्ज करने के बाद, ये चलो बात करता हूँ मैं सिर्फ कमीशन की, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कमीशन कितना देना है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, क्या चार्ज करने के बाद, सैलरी चार्ज करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद और बोनस चार्ज करने के बाद। मतलब सपोज अगर आपका प्रॉफिट है कितना, 1 लाख रुपए का, उसमें आप पहले सैलरी चार्ज कर लो, सपोज सैलरी 5,000 रुपये, फिर उसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लो, ये मान लो है आपका 4,000 रुपये, ठीक है। इसमें आप बोनस चार्ज कर लो, मान लो यह है 1,000 रुपये, तो और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा 90,000 रुपये का, ठीक है, उस पर आपको 1% कमीशन देना है। तो अपन ये निकालने के लिए पहले सारे खर्चे माइनस कर देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 1% अपन चार्ज कर देंगे, क्या, कमीशन का, कितना, 900 रुपया, ये हो गया आपका कमीशन। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ये तो इजीली हो जाएगा। क्या कि जितना भी प्रॉफिट अपन को, जैसे प्रॉफिट होने वाला आफ्टर चार्जिंग बोला, तो ये सारे खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट आया उसका 1% अपन ने इधर चार्ज कर लिया, तो 900 रुपये का कमीशन आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब यहाँ पर वो कमीशन भी ऐड कर दे। मतलब
प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस और कमीशन। मतलब आप जो ये कमीशन देने वाले हो ना, इसको भी प्रॉफिट में से माइनस कर दो, और जो उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उस पर आपको कमीशन निकालना है। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते, यहाँ पर आपको कमीशन भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और कमीशन जो माइनस करा उसके बाद जो आपका फिगर आएगा उसका 1% ये कमीशन होगा। मतलब ये तो पिक्चर उलझ गई अपनी। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पास ये कमीशन नहीं है तो मैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, उस कमीशन को चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, और वो प्रॉफिट नहीं आएगा तो उसका 1% निकाल के मैं कमीशन नहीं निकाल सकता। मतलब कमीशन निकालने के लिए मुझे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन चाहिए, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालने के लिए मुझे कमीशन चाहिए। मतलब जब तक मैं कमीशन माइनस नहीं करूँगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा, उस आंसर का 1% मेरा कमीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। सब देखते हैं। 90,000 का मेरे पास प्रॉफिट है, सपोज कमीशन है एक्स, तो मैंने यहाँ पे कमीशन माइनस कर दिया 90,000 माइनस एक्स, तो ये मेरा आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट हो गया। इस आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट में मैं 1% अगर चार्ज करूँ तो ये मेरा कमीशन आ जाएगा। कमीशन क्या किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, क्योंकि एक्स मैंने माना एक्स मेरा कमीशन है, ठीक है। मतलब 90,000 के प्रॉफिट में से मैंने पहले एक्स माइनस करा, तो मेरा ये क्या आया? ये वाला प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट। इसमें मैं 1% अगर चार्ज करूँ तो ये कमीशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 90,000 माइनस एक्स इंटू ये 1% हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा, बराबर एक्स। 90,000 माइनस एक्स बराबर, इसको उधर भेज दूंगा तो एक्स इंटू 100 यानी 100x। 90,000 बराबर इस x को उधर भेज दो 100x माइनस एक्स, तो 90,000 बराबर 99x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 90,000 डिवाइड बाय 99। 90,000 डिवाइड बाय 99 ये कितना आएगा मेरा? 909 रुपये। मतलब मैं 909 रुपये का कमीशन चार्ज करूँगा तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन पर 1% 909 के बराबर होगा। चलो इसी एग्जांपल में कल रख के देखता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं 909 चार्ज कर दूँ तो मेरा ये प्रॉफिट कितना बचेगा? ये आएगा मेरा 89,091। इसका 1% आप चार्ज करके माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ एक गलती हो गई। ये एक्स जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस का इधर का आएगा, तब क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 101x, ठीक है। यहाँ डिवाइड होगा 101 से, और ये मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 90,000 डिवाइड बाय 101, ये हो गया 891। यानी कि मैं यहाँ पर चार्ज करूँ 891 का, तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 89,109। और इसका अगर 1% देखा तो यही आ जाएगा, देख लो आप, 891। इसका अगर आपने 1% चार्ज करा तो कितना आया? 891। तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इस मेथड से आप ये कमीशन को निकाल सकते हो। कब निकालोगे? जब बोलेगा वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पर आपको कमीशन निकालना है, तो ही आप ये वाली मेथड यूज़ करोगे। अब ये बहुत ही लॉन्ग मेथड है, एग्ज़ाम में अपन इतनी रामायण नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है, वो मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं फॉर्मूले से करके देखूँ तो मेरा फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन कौन सा है? 90,000, क्योंकि कमीशन अभी तक चार्ज करा नहीं है। बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है? 90,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन कितना है? 1%, 1 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना है? 1। तो 90,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 101, ठीक है। तो निकालो 90,000 डिवाइड बाय 101, ये आ गया मेरा 891।
1, ये आ गया कमीशन। ठीक है, तो ये मेथड आप, ये फॉर्मूला आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है डायरेक्ट निकालने के लिए। ठीक है, मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो दो फॉर्मूले हो गए। एक तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन में बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एक हो गया आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, PBC, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100, और यहाँ पर आएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, इसमें बस एक ही चीज़ आ गया कि यहाँ पर अपन 100 को प्लस कर देंगे। कब? जब वो बोलेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन अपन को निकालना है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखते तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर है 2.30। क्या बोलता है? ABC आर पार्टनर इन द फर्म। ABC एक फर्म में पार्टनर है। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू ड्रॉ 7,000 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड के अनुसार 7,000 पर मंथ तक वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ABC विड्रॉ 7,000, 6,000, 5,000 रिस्पेक्टिवली। हर महीने की पहली तारीख को ABC विड्रॉवल लेते हैं, ड्राइंग लेते हैं। ड्राइंग कितना करते हैं? A करता है 7,000 रुपये पर मंथ, B करता है 6,000 रुपये पर मंथ और C करता है 5,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, मतलब साल का कितना? 7,000 इंटू 12, इसका 6,000 इंटू 12, उसका 5,000 इंटू 12। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर फिक्स। कैपिटल पे इंटरेस्ट उन्होंने फिक्स कर दिया है और ड्राइंग पर इंटरेस्ट उन्होंने फिक्स कर दिया है। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना बोलता है? वो 8% और ड्राइंग पर बोलता है 10%। अच्छा, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर 8% लिखा है, 8% पर एनम नहीं लिखा, और यहाँ पर 10% लिखा है, 10% पर एनम नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ड्राइंग चाहे कभी भी करो, आपको 10% पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। चाहे आप एक दिन का ड्राइंग करो या पूरे साल का ड्राइंग करो, आपको 10% पूरा का पूरा इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। अगर ये पर एनम होता तो इसकी कहानी अलग होती। ये अपन थोड़ा आगे क्वेश्चन में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर एनम नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है कि इसको आपको पूरा इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये आपको नहीं देखना है कि इसने कब विड्रॉ करा है। अगर इससे विड्रॉ करा है तो आपको पूरा 10% इस पर चार्ज करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 7,55,000, 7,55,000 का इन्होंने लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया। आउट ऑफ विच 2 लाख आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जिसमें से 2 लाख रुपए इन्होंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। B and C आर टू गेट सैलरी ऑफ 30,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली पर एनम रिस्पेक्टिवली। मतलब B और C, A को नहीं मिल रही, B को सैलरी मिल रही है 30,000 रुपये की और C को मिल रही है 45,000 रुपये की। ठीक है, एंड A इज़ टू रिसीव कमीशन 10% और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। A कमीशन ले रहा है 10% प्रॉफिट का, और प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब ये जो A को अपन कमीशन दे रहे हैं, इस कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% अपन को A को कमीशन देना है। ठीक है, मतलब इसमें वो सेकेंड वाली मेथड लगेगी जिसमें अपन बटे में डिवाइड में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और देखो आगे। ऑन 1 अप्रैल 2018 बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट वर 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000। इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, चलो अपन यहाँ दोनों बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 2.30। ठीक है, सबसे पहले बनेगा इसमें पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और एक बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल
अकाउंट, कुछ नहीं बोला था अपन, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे दोनों ही एक ही अकाउंट में, 2 पार्टनर है। दो नहीं 3 पार्टनर है। ए बी का कम पड़ रहा थोड़ा सा, ठीक है। ये अच्छा, प्रॉफिट कितना बोला देखते हैं इधर, बाय नेट प्रॉफिट 7,55,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बोलता है बाय बैलेंस बीडी, पाँच लाख, 4 लाख और 3.5 लाख। ठीक है। अच्छा, आगे बोलता है वो क्या कि वो ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे थे, यहाँ पर जाएगा टू ड्राइंग, कितना कर रहा है, ए कर रहा है 7,000 पर एनम, बी कर रहा है 6,000 पर एनम, सी कर रहा है 5,000 पर एनम। मतलब ए कर रहा है 84,000 का, बी कर रहा है 72,000 का, और सी कर रहा है 60,000 का। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 84,000 72,000 और यहाँ पर 60,000। ठीक है। अच्छा, अभी आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल पीटर दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का, बी का और सी का। ए की कैपिटल कितनी है 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000। तो 5 लाख का कितना परसेंट, 8%। इधर 4 लाख का 8% और इधर 3,50,000 का 8%। ठीक है, कितना आएगा, ये आ रहा आपका 40,000, ये आएगा 32,000 और ये आएगा 28,000। आप चाहो तो इन तीनों को इनर कॉलम में लिख के टोटल आप बाहर लिख सकते हो। मेरे पास जगह कमी है इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया। आप इसको तीनों को इनर कॉलम में लिखना और उसका टोटल मार के एक नेट अमाउंट बाहर लिख देना। अच्छा, और देखते हैं और क्या है इसमें। बी एंड सी इज़ टू गेट सैलरी, बी और सी को सैलरी मिलेगी तो टू सैलरी, बी और सी। बी को मिल रही है कितनी 30,000 पर एनम और इसको मिल रही है 45,000 पर एनम, मतलब टोटल मिल रही है 75,000 की सैलरी। ऐसे जैसे मैंने ऐसा बोला ना, इस तरह से इनर कॉलम में लिख के बाहर नेट कर देना। अच्छा, ये मैं यहाँ पे उतार दूँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 40,000, 32,000 और 28,000, 40,000, 32,000 और 28,000। ऐसे ही यहाँ पर क्या टू सैलरी बाय सैलरी, कितना 30,000 और 45,000, बी और सी को 30,000 और 45,000। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब अपन को निकालना है कमीशन, इसके अलावा कुछ है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बचा हुआ है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ड्राइंग कितनी करी 84,000, 72,000, 60,000। तो अपन पूरे पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने पर एनम नहीं बोला, इसने बोला है 10% बस। तो 10% मतलब आपने कभी भी विड्रॉ करा है आपको पूरा पूरा ब्याज देना पड़ेगा। मतलब 8,400 का आपको यहाँ ब्याज आ जाएगा, 72,000 पे 10%, 7,200 का यहाँ ब्याज आ जाएगा और 60,000 का 10%, मतलब 6,000 का यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। तो ए, बी और सी 8,400, 7,200 और 6,000।
ये सब आपको वर्किंग नोट में करना है, ये आपको आपके वर्किंग नोट बनाना है 1 2 3, ये आपके आंसर का हिस्सा होगा। एग्ज़ाम में इसके भी नंबर फिक्स रहते हैं, अगर ये नहीं बनाया डायरेक्ट ये लिख दिया तो भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको वर्किंग नोट में बनाना है पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इसके नंबर मिलेंगे। इसका टोटल मारो, इसका टोटल कितना आ जाएगा 21,600। ठीक है, ये अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पूरा हो गया। अच्छा, इसने ऊपर एक लाइन बोला था क्या कि 7,55,000 से 2 लाख रुपये मुझे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो मैं 2 जनरल रिजर्व करके 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 2 लाख रुपये भी गए, 2 लाख ये चले गए। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया है और 75,000 रुपये का सैलरी चला गया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ किसको देना है, 2 कमीशन ए को। ठीक है, ए को कमीशन देने के पहले मैं यहाँ तक का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, 7,55,000। अच्छा, ये जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट है इसको दे दूँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये इसके खाते में डेबिट कर दूँ, 8,400, 7,200 और ये 6,000। अच्छा, अब इसका बैलेंस निकाल लेता हूँ, 7,55,000 प्लस 21,600 माइनस 40,000 ठीक है, तो ये इसका बैलेंस आ रहा है मेरे पास कितना, 4,01,600। कैसे आया ये, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है, उसमें से 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम अभी माइनस करें तो कितना आया, 4,01,600। ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट। ठीक है, इसमें मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, इनटू रेट ऑफ कमीशन, वो कितना है 10%, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, वो है 10। ठीक है, तो ये मेरा क्या अपना 401,600 इंटू 10/110, तो मेरा आंसर क्या आएगा इसमें, निकल के देख लेते, 4,01,600 इंटू 10/110, ये आया मेरा 36,509, 36,509। यहाँ लिख दूँ मैं 36,509, ये किसको चल जाएगा, ए को। ठीक है, और बचा हुआ प्रॉफिट किसको बांट दूंगा मैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। पहले तो ये बांट दूँ बाय कमीशन, इसको ए को ही बांटना है खाली, 36,509 रुपये का। अब यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लो, यहाँ तक का प्रॉफिट तो 4,01,600 था, माइनस में कमीशन माइनस कर देता हूँ 36,509 का, कितना बचा मेरे पास, 3,65,91 रुपये। ठीक है, 3,65,91। अच्छा, कुछ मेरे को प्रॉफिट के बारे में दे नहीं रखा और अपना कुछ प्रॉफिट नहीं बोले तो क्या मानते हैं, इक्वल। कौन बोलता है ये, अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 की इंफॉर्मेशन के अभाव में, एब्सेंस में आपको प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3,65,91 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है मेरे पास 3 हिस्से, कितना, 1,21,697 के 3 हिस्से जाएंगे, 1,21,697। यहाँ लिख दूँ ए बी और सी, 1,21,697, 1,21,697 और 1,21,697, और टोटल बाहर आ जाएगा कितना, 3,65,91। ठीक है, ये आप इधर बांट दो बाय P&L एप्रोप्रिएशन, 1,21,697, 1,21,697, 1,21,697। ठीक है, और इसका आप बैलेंस निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप घर पे इसको निकाल लेना। इसका बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, ये आपका बैलेंस आएगा इसका 6,05,806, इसका आएगा 5,04,400,
497 और इसका आएगा 478697। ठीक है, सब हो चुका है कंप्लीट। और इसको बैलेंस निकाल लेना, इसका बैलेंस फिगर ही आएगा ही, आपका आंसर टैली हो जाएगा।